नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है। तो इस परीक्षा में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनमें आपको कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा। तो हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे और समय आपको मिला था 1 घंटे का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो यहीं से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि इसका उत्तर बनेगा दत्तचित्त। वह खंभा गिर जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वह खंभा गिर जाएगा। तो इसमें तो परिमाण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, और ये कोई संख्या भी नहीं है। निश्चित रूप से इसका उत्तर ऑप्शन डी है। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर आएगा, वह खंभा गिर जाएगा में। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो एक शब्द होगा वो रहेगा युयुत्सा, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि बामसर हो जाएगा तो ये गलत है। बाम हस्ती भी नहीं होगा, बाम उदग्र भी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वो है सब्यसाची। सब्यसाची अर्जुन का भी एक नाम है। सूर्यसुता पर्यायवाची है किसका। तो कावेरी का भी नहीं है, नर्मदा का भी नहीं है, गंगा का भी नहीं है। सूर्यसुता कहा जाता है यमुना जी को। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया था, जो कि है यहाँ पर नारिकेल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। मूक का विलोम शब्द पूछा गया था दोस्तों, तो मूक का जो विलोम होगा वो रहेगा वाचाल। ये तो आप जानते ही हैं। प्रश्न बहुत ही सरल पूछे गए थे और टफ लेवल के जो क्वेश्चन थे वो मात्र 5-7 थे। निम्नलिखित में अवनि का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अवनि का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये आप जानते हैं, अवनि का अर्थ पृथ्वी से होता है। तो यहाँ पर अचला, अचला जो है इसका भी अर्थ पृथ्वी से ही है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों, विद्युत का पर्यायवाची होगा दामिनी। एक मूवी आई थी और निश्चित रूप से आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, दामिनी। तो वहीं पर कुछ लोगों ने पूछा था कि दामिनी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है विद्युत। ठीक है। अहि का पर्यायवाची क्या होता है। तो अहि का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सर्प। विकल्प सी आपका सही है। औरस का विलोम यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों। तो औरस का जो विलोम यहाँ पर है उसमें ना तो वीरस है ना तो नीरस है और प्रापक भी नहीं है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी दत्तक। हालांकि हो सकता है कि आयोग इसका उत्तर प्रापक भी माने, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब विलोम शब्द आपस में नहीं है। तो कोमल मृदुल दोनों एक ही बात है, तो ये विपरीतार्थक नहीं है। तो हमारा उत्तर यहीं से मिल जाता है ऑप्शन ए से। जबकि तरल का ठोस ये विलोम होगा, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, तो हनुमान जी को कहा जाता है अजर अमर हैं। तो अजर का मतलब होता है जिसको जरा यानी कि वृद्धावस्था न आए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। स्वेद यानी कि पसीना होता है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला मतलब स्वेदज। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा युधिष्ठिर। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो पहले तत्सम दिया गया है, उसके बाद तद्भव दिया गया है। करकट का केकड़ा होता है, पिप्पल का पीपल होता है, जगत जाल का जंजाल होता है, फूल का फूल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यही हमारा जो है आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया था। तो सौदामिनी का मतलब विद्युत से होता है, जो तड़ित होता है। क्षणप्रभा भी और चपला भी, तीनों के नाम वही हैं। सरवरी, सरवरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ये कहे जाते हैं प्रविशेषण। विकल्प ए करेक्ट है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी व्याकरण, यानी कि विकल्प यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। गीता ने पत्र लिखा। अब अशुद्ध की पहचान हमको करनी है। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है,
अगर यहाँ पर उपर्युक्त होता तब ये सही होता, ये उपरोक्त लिखा गया है, तो इसकी वजह से यह वाक्य अशुद्ध है और यही हमारा जो है वो क्या बनेगा, आंसर। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों विकल्प हैं वो सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इसको मैच कराना था। ऐसे प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसको आप मैच नहीं करा पाएंगे। जैसे कि कोई घटना होती है तो वो ऐतिहासिक होती है, ए का 3 हो गया। विदुषी शब्द महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। महती क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रोचक पुस्तक हो गया आपका, और महती जो है ये कथा हो गया। तो इस प्रकार से ए का 3 हो रहा है, बी का 1 हो रहा है, ए का 3 और बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला जो है तद्भव लिखा गया है। सूची 1 में तद्भव है, सूची 2 में तत्सम है। उसको मैच कराकर कूट से आपको उत्तर देना था। पत्थर का जो तत्सम होगा वो प्रस्तर रहता है। भौजाई का होता है भातृजाया। सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, और धुआं का हो जाएगा धूम। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अकाल कहा जाएगा। मसृण का विलोम हो जाएगा यहाँ पर रुक्ष, और आँख का जो पर्याय है वो लोचन सही है। खर का गर्दभ सही है। इंद्र का पुरंदर सही है। गंगा का मृगांक नहीं होगा, यानी कि यही हमारा जो है उत्तर बनेगा 26वें का डी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तत्सम और तद्भव दिए गए हैं। तो पुराण का पुराना हो जाएगा, गंभीर का गहरा, वचन का बैन। कपाट, कपाट दरवाजे संबंधित है, कपड़ा अलग है, तो ये करपट होना चाहिए था। तो यही हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। चौगुना भी है, तिगुना भी है, दूना भी है, सब कुछ यहाँ पर उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। तो दोस्तों बात हो रही है विशेषण के बारे में। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं होता है, यानी कि उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। भीतर शब्द का तत्सम हो जाएगा अभ्यंतर। परित्यक्ता का मतलब हो जाएगा वह उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे कहेंगे परित्यक्ता। उत्तर बनेगा डी। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, कुआं, अतिथि, सही बनेगा ऑप्शन डी वधु। समास शब्द का विलोम हो जाएगा व्यास, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सारे लोग संधि बताते हैं जो कि गलत रहेगा। उच्छिष्ट का जो विपरार्थक विलोम है वो अनुच्छिष्ट होगा, ऑप्शन बनेगा बी, जो कि आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो महात्म ये नहीं आएगा, महात्म्य, महात्म्य लिखा गया है, फिर महात्म्य लिखा गया है और यह महात्म्य है, तो ऑप्शन डी ही हमारा उत्तर बनेगा, महात्म्य नहीं बनेगा। मतलब 1 2 3 यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन सही है। जंगम का सटीक विलोम होता है स्थावर, यानी कि विकल्प ए। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उसे सदावर्त कहते हैं। दृश्य मनोरम था। देखो फ्रेंड्स, ये एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, कोई भाव नहीं है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में विशेषण कितने हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपको 3 विशेषण और 1 विशेष दिखाई देंगे, लेकिन खूबसूरत और काला के लिए आप 1 विशेषण भी मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 विशेषण 1 विशेष से भी हो सकता है। फिलहाल आयोग इसका उत्तर क्या मानता है अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय जरूर रखें कि यहाँ पर 3 विशेषण हैं, खूबसूरत, काला और ईरानी, या फिर खूबसूरत और काला की वजह से इसे मात्र 1 विशेषण माना जाएगा। तो देखेंगे आयोग इसका उत्तर क्या देता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, सरंध्री भी कहा जाता है, याज्ञसेनी भी और कृष्णा भी। पांचाल देश की रहने वाली थी तो इनका नाम पांचाली था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये पर्यायवाची नहीं है द्रौपदी का। संदेह का विशेषण हो जाएगा आपका संदिग्ध, संदेह से ही बनेगा संदिग्ध। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है दोस्तों, तो मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा, तो प्रतिबिंब ये आपका विशेष होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित होना चाहिए था।
वे ग्राम जनता, ग्रामीण जनता होना चाहिए था। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, मिष्ठान के नहीं आना चाहिए था, मिष्ठान प्रिय हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा बी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी यानी कि महारानी थी। हरितकी, ये हरड़ का तद्भव शब्द होता है, सॉरी हरितकी का तद्भव हरड़ होता है, हरड़ का तत्सम हरितकी होता है। इसके बाद प्रत्यक्ष का सटीक विलोम हो जाएगा परोक्ष, और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अनुगृहित, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अवसाद का विलोम बनेगा उल्लास। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो जिसकी आशा न की गई हो, उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो अध ऊपरी, अधिकतम अत्यल्प, अघि अनग और ईसत का अलम। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिलहाल आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बन सकता है, तो अध ऊपरी, अधिकतम का अत्यल्प, ये आपका उत्तर प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकतम का न्यूनतम होना चाहिए था, ठीक है, अत्यल्प लिखा गया है, तो ये आपका उत्तर हो सकता है। वैसे आपने क्या इसका उत्तर बताया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वाथ का जो तद्भव है वो काढ़ा होता है। 54वां क्वेश्चन था कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखें, इस वाक्य का शुद्ध रूप, तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये इसका शुद्ध रूप है। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्पधन्वा। और निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये अक्षौणी हो जाएगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची हो जाएगा अश्व। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये सही प्रतीत होता है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तुमने रुपए दिए, तीनों गलत प्रतीत होते हैं, यानी कि बी सी डी आपका उत्तर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन बी सी डी वाला तो कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो प्रश्न है कि वाक्यों को ध्यानपूर्वक कूट के अनुसार, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। कूट है कि ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी और डी शुद्ध वाक्य हैं, ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, केवल ए और सी शुद्ध वाक्य हैं। तो फिलहाल इसमें आपने क्या उत्तर लगाया था ये बताइएगा जरूर। सही उत्तर तो मुझे बस एक ही प्रतीत हो रहा है, तुमने रुपया दिया, ये दिए होना चाहिए था। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये ए और सी वाला जो विकल्प है यही सही प्रतीत हो रहा है, ए और सी, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो सकता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, मतलब ऐसा विलोम जिसका युग्म गलत है। ऋजु का वक्र सही होगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कर्कश का मधुर भी होगा, ऐहिक लौकिक दोनों एक ही हैं, तो ये आपका उत्तर है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया था 2021 में स्टाफ नर्स की परीक्षा में, यूपीपीएससी ने ही पूछा था इस प्रश्न को, और तब जो इसका उत्तर माना गया था वो मयंद को माना गया था। मयंद जो थे वो राम की सेना में रहते थे। अब यहाँ पर मयंद, अब यहाँ पर मयंक दिया गया है, गयन दिया गया है सकल। अच्छा, विकल्प में सकल भी था, सकल को उत्तर नहीं माना गया था, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन सी मयंक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 60 प्रश्न थे, और फिलहाल इसमें से 2-3 प्रश्नों में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो जिन जिन प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन है आप उसका जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, और इनके उत्तर मैं इसी वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगा। मतलब जो पहला कमेंट होगा उसको आप चेक करेंगे तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो मैं आपको डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल तो क्वेश्चन पेपर मैं सीधे लेकर आ गया हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।